छू। देखो, हमारे बड़े भैया ने आज स्कोर करा है, इसलिए आज का दिन स्पेशल है और इसलिए अपन का ये करना बनता था। और ऊपर से अपन ने देखो सुपरमैन वाली टी शर्ट भी पहनी है, क्योंकि आज हमारे बड़े भैया बना था सुपरमैन। और यार सीरियसली मेरा 2:30 बजे तक जगना वर्थ इट रहा, क्योंकि अपने बकरे को स्कोर करते हुए देख लिया। उससे बड़ी बात मेरे को इस मैच से तो कुछ ही नहीं चाहिए थी। खैर, हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और यार सुनो, सबसे पहले तो अपने बकरे के बारे में ही बात कर लेते हैं, जो अल नसर में धूम मचा रहा है और लिटरली उसके कारण अल नसर भी धूम मचा रही है। और जो लिटरली कल डोमिनेट करा है कप कंपटीशन के शुरुआती मैचों में, मजा आ जाता है देखकर अल नसर की इस परफॉर्मेंस को। और लिटरली कल अच्छा परफॉर्मेंस कर गई अल नसर यार। एक्सपेक्टेड नहीं था जितना अनएक्सपेक्टेडली ये खेल गए हैं। और मेरे वर्ड्स को मार्क करना, क्योंकि लिटरली कल एक एक प्लेयर के तुम परफॉर्मेंस देखोगे ना तो अच्छी खासी थी, और जो कट थ्रू पासेस आ रहे थे अच्छे खासे खेल गए हैं कल अल नसर की टीम। और मेरे को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि एंडरसन टलिस्का ऐसे खेल जाएगा, बट सीरियसली एंडरसन टलिस्का कल अच्छा खेल गया। और उससे बड़ी चीज अपने बकरे की कल गोल आ गई। उससे बेटर चीज मेरे को पूरे मैच से नहीं चाहिए थी, वो चीज दिख गई, मेरा पूरा मैच सफल हो गया। भले अल नसर जीते हारे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है लिटरली, बट कल 4-1 से जो डोमिनेट करा है लिटरली, और जो मिडफील्ड में अपन ब्रोजोविच को और सेको फोफाना को जो देख रहे हैं कल, भाई अल नसर अब सही में आप कह सकते हो कि रिवॉल्यूशनरी फेज में चल रही है अल नसर। क्योंकि जो मैंने बताया था प्लीड फिफ्थ जो अपनी अल नसर की, रोनाल्डो, एंडरसन टलिस्का अभी, और उसके बाद ब्रोजोविच, सेको फोफाना और एलेक्स टेलिस, ये डेफिनेटली अल नसर का फ्यूचर चेंज करने में बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। और अल नसर की जो परफॉर्मेंस है इस चीज से बहुत ज्यादा ही बूस्ट हुई है। और अब जो अगली न्यूज है वो चीज अल नसर को एक अलग लेवल की बूस्ट दे देगी। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के सेकंड अपडेट पर, जो कि है सादियो माने को लेकर। और मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि सादियो माने की जो डील है अल नसर ने कैप्चर कर ली है बायर्न म्यूनिख से। और कल जो थी वो सादियो माने की मेडिकल्स होने वाली थी, एंड ही पास द मेडिकल्स, जो कि हमेशा होता है। बस एक स्पेशल केस को छोड़कर, तुम्हें पता है कौन स्पेशल केस, उसको छोड़कर बाकी सारों ने ही मेडिकल्स पास कर लिए हैं। सादियो माने ने भी मेडिकल पास कर लिया। और अब तुम कह सकते हो कि अगले मैच से सादियो माने भी इस अल नसर की टीम में खेलेगा, तो सोच लो ऑलरेडी हमारी प्लीड फिफ्थ है ही, अब छठा बंदा भी आ गया। देखो इस प्लीड फिफ्थ में मैं पहले एंडरसन टलिस्का को नहीं गिन रहा था, लेकिन कल जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी एंडरसन टलिस्का की, गिन सकते हैं यार। थोड़ा तो अपन भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बिकॉज अल नसर के पास है ही कौन, बचेगा ही कौन। फिर यही है ना कि यही 5 बचेंगे, उसके बाद छठा भी तो कोई होना चाहिए ना। एंडरसन टलिस्का छठा बनेगा, मुझे पता है, बिलीव कर सकते हो मेरे इस बात पर। खैर, सादियो माने अब अगले मैच में अल नसर पे डेब्यू करेंगे, एंड डेफिनेटली ये जो अटैकिंग यूनिट होगी गरी प्लस रोनाल्डो प्लस सादियो माने की, या फिर टलिस्का प्लस सादियो माने प्लस रोनाल्डो की, ये चीज देखने लायक होगी। और सीरियसली देखने में बहुत मजा आएगा सादियो माने और रोनाल्डो की जोड़ी को, क्योंकि आज तक हमने इनको दोनों को भिड़ते हुए देखा है। लिवरपूल और रियल मैड्रिड की क्या राइवलरी रहती है तुम्हें ऑलरेडी पता है, ये इनका बदला आज तक पूरा ही नहीं हुआ। खैर, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तुम कह सकते हो कि सादियो माने और रोनाल्डो साथ में खेलना डेफिनेटली न्यूज है और मैच है, वर्थ इट है, देखने लायक। अगले मैच में मिलते हैं अल नसर का। खैर, अगर रियल मैड्रिड की बात कर ही रहे तो आते हैं रियल मैड्रिड के ही चर्चे पर, और एम्बापे और रियल मैड्रिड का सागा अब तुम कह सकते हो कि पिछले बार से कंप्लीट ऑपोजिट होता जा रहा है। देखो पिछले बार की कहानी क्या थी, पिछले साल की अगर थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं तो क्या क्या चीजें तुम्हें पॉइंट आउट लगेंगी कि एम्बापे को ऑफर थी रियल मैड्रिड की तरफ से, पीएसजी ने ऑफर डाली एम्बापे को, एंड एम्बापे ने पीएसजी के साथ जाना बेटर समझा, एंड पीएसजी का जो कॉन्ट्रैक्ट था उनके पास वो उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया था 2024 तक के लिए, एंड उसके लिए उसे 80 मिलियन का जो लॉयल्टी बोनस था वो मिलना था। अब आते हैं करंट प्रेजेंट सिनेरियो पे। देखो कल 31 जुलाई थी, और 31 जुलाई कल मैंने ऑलरेडी तुम्हें वीडियो में बताया था कि कल लास्ट डेट थी जब एम्बापे अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर सकता था पीएसजी के साथ 2025 के लिए, यानी कि एम्बापे ने कल नहीं करा है, और
अब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर सकता पीएसजी के साथ 2025 के लिए। मतलब बात यहीं आके अटक जाती है कि जो 40 मिलियन जो उसको मिलने थे, 80 मिलियन की हाफ जो मिलनी थी अमाउंट, क्योंकि देखो 80 मिलियन उसको उस कंडीशन में मिलते हैं ना जब वो 2025 के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कर देता, यानी कि जो ऑर्डिनरी जो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट उसकी चल रही है इससे एक और बार अगर रिन्यू कर देता तब उसे टोटल अमाउंट मिलता, जो 80 मिलियन का टोटल अमाउंट है लॉयल्टी बोनस, वो तब मिलता अगले साल 31 जुलाई में। यानी कि इस साल 31 जुलाई को 40 मिलियन मिलने थे और अगले साल 31 जुलाई को 40 मिलियन मिलने थे। तो ऐसे में इस साल अब उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करा है तो ये तो बात साफ है कि पीएसजी को 40 मिलियन उसके देने पड़ेंगे और एम्बापे इसीलिए रुका हुआ था। मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहानी बताई दी है। और अब कहानी क्या है कि एम्बापे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा, पीएसजी तंग आ चुकी है अब पूरे कहानी से। मुद्दा साफ है कि अब पीएसजी एम्बापे को पैसा दे क्योंकि एम्बापे उसी चीज का वेट कर रहा है और अब पीएसजी वेट कर रही है कि कब रियल मैड्रिड अपना बिड मारेगी। और रियल मैड्रिड अभी भी वेटिंग लाइन में लगी हुई है, क्योंकि पता नहीं किस चीज की वेटिंग लाइन में है, बट अभी भी वेट करना चाह रही है रियल मैड्रिड, क्योंकि ऑफकोर्स पैसे फंसे हुए हैं, पैसों की बात सबसे पहले आती है। खैर तुम्हें क्या लगता है ये एम्बापे वाला मुद्दा और कितने दिन खींचने वाला है? 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, अगले साल भी हो सकता है खींच जाए। तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के 4th अपडेट पर, जो कि है बार्सिलोना को लेकर। और तुम्हें ऑलरेडी पता है कि डेम्बेले का जो पीएसजी का मुद्दा था वो हिट पकड़ा और पीएसजी ने डेम्बेले की जो स्टील है वो कैप्चर कर ली। अब कल तक कहानी ये थी कि पीएसजी को जो 50 मिलियन की जो उसकी रिलीज क्लॉज थी वो ट्रिगर करनी थी, वो तब ट्रिगर होती जब उसके सारे पेपर्स एक्यूरेट होते। और कल बार्सिलोना ने बताया कि भैया कोई कोई पेपर्स एक्यूरेट नहीं थे और कोई कोई पेपर्स मिसिंग थे, जिसके कारण पीएसजी डेम्बेले का जो 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज था वो ट्रिगर कर ही नहीं पाई। मतलब समझो कि कल डेम्बेले का जो रिलीज क्लॉज था उसको ट्रिगर करने का लास्ट दिन था और ऐसे में पीएसजी ट्रिगर नहीं कर पाई। तो मतलब डेम्बेले 50 मिलियन में छोड़कर नहीं जाएगा बार्सिलोना। तो ऐसे में बार्सिलोना के लिए अब एक स्ट्रांग पॉइंट हो गई कि वो डेम्बेले के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट पीएसजी से कैप्चर कर सकते हैं। बिकॉज व्हाई नॉट? अगर इसी कंडीशन को तुम घुमा कर देखोगे, अगर पीएसजी के पास डेम्बेले होता और बार्सिलोना इंटरेस्टेड होती तो पीएसजी डेफिनेटली पैसा ऐठती भाई। वो 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन आराम से वो लेते डेम्बेले के लिए। बट कंडीशन उल्टा है तो बार्सिलोना को अब इस मूवमेंट का फायदा उठाना चाहिए और डेफिनेटली इतना तो अमाउंट एटलीस्ट 100 मिलियन तो लेने चाहिए डेम्बेले के लिए। बिकॉज व्हाई नॉट यार? हिट डेम्बेले भाई, उसने हर मैच में, जितने मैच में वो खेला है, हर मैच में प्रूव कर देता है कि क्यों ही इज द बेस्ट राइट विंगर इन द वर्ल्ड करेंटली राइट नाउ। और ऐसे में 100 मिलियन डेम्बेले के लिए ना मिलना एक तरीके से धोखा हो जाएगा बार्सिलोना के लिए। बिकॉज पीएसजी के लिए अगर 100 मिलियन से वो कम फेंक रहे हैं ना डेम्बेले के लिए, पीएसजी के लिए डेफिनेट स्टील है, वो कोई चांस ही नहीं है। तो बार्सिलोना के पास एक चांस है कि वो पीएसजी से अच्छा खासा पैसा ऐड सकते हैं एट करेंट। अब इस मौके का कैसे बार्सिलोना फायदा उठाती है ये चीज देखने वाली होगी। खैर इसी के साथ अपन आते हैं चेल्सी के न्यूज पर। और चेल्सी ने कुछ वैसी चीज, जैसी डील कैप्चर करने की सोची है जो लिटरली अभी तक बहुत बड़ी बात लग रही थी। क्योंकि देखो चेल्सी के लिए डुसान व्लाहोविच को कैप्चर करना अभी तक थोड़ा सा नामुमकिन सा बात लग रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स इस बात को तुम कह सकते हो कि चेल्सी ने खुद ही मना करा था डुसान व्लाहोविच के लिए। क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि यूवेंटस कितने ज्यादा पैसे मांग रही थी, अबव 100 मिलियन की डील थी डुसान व्लाहोविच के लिए। और डुसान व्लाहोविच के लिए तब चेल्सी नहीं जाना चाह रही थी 100 मिलियन का डील लेकर, वो डुसान व्लाहोविच को नहीं साइन करना चाह रहे थे उस टाइम पर। बट करंट सिनारियो है कि अब चेल्सी और यूवेंटस दोनों के बीच में ये बात चल रही है कि डुसान व्लाहोविच और लुकाकू की स्वैप डील कर सकते हैं। खैर इस चीज को समझो कि यूवेंटस लुकाकू के पीछे बिल्कुल पगलाई हुई है। और अगर लुकाकू की बात मानोगे तो वो भले ही कह रहा है कि यूवेंटस की डील होनी नहीं चाहिए, यूवेंटस की डील में नहीं मानता, लेकिन तुम्हें पता है कि लुकाकू कौन है और वो लास्ट टाइम पर पलट जाएगा। ये चीज तुम्हें बिलीव करनी पड़ेगी। खैर एक और मुद्दा जो करेंटली उठ कर आता है वो है स्वैप डील का। क्योंकि चेल्सी
के पास ऑप्शन तो है लुकाकू का, और वो दुसान व्लाहोविच को अच्छे खासे तरीके से यूज कर सकते हैं, बिकॉज पोचेटिनो के प्लेइंग स्टाइल में दुसान व्लाहोविच फिट बैठ जाएगा और उनको वैसा प्लेयर चाहिए। एक 9 नंबर उनको चाहिए था जो अच्छी खासी क्लिनिकल पॉइंट क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे में दुसान व्लाहोविच की डील जो है वो एक ऑफकोर्स स्वैप डील है, तो वो क्यों नहीं चेल्सी कैप्चर करना चाहेंगी। और ऐसे में यूवेंटस और चेल्सी के बीच में जो टॉक्स है वो ऑन गोइंग है अभी एट करेंट टाइम, और हो सकता है तुम्हें ये डील जो है वो कुछ समय में ऑन गो देखने को मिल जाए, क्योंकि डेफिनेटली यूवेंटस दुसान व्लाहोविच को बेचना चाहती है और ऐसे में उनको लुकाकू मिल जाएगा जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उससे बेटर यूवेंटस के लिए अभी एट प्रेजेंट उनको लगता है कि कोई सिनेरियो नहीं है, और चेल्सी के लिए दुसान व्लाहोविच का मिलना लुकाकू को भेजकर उससे बेटर तो कोई न्यूज हो ही नहीं सकती चेल्सी के लिए। खैर, ये थी आज की टोटल अपडेट्स। इन पर तुम्हारा क्या मानना था, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यार आज की पंचायत को यहीं एंड करते हैं। होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स सो बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।